अस्सलाम वालेकुम। क्राफ्टिंग इंग्लिश में खुशामदीद। मैं हूँ बीना और मैं बना रही हूँ 5 to 6 ईयर बेबी बॉय के लिए ये हाफ स्लीव का स्वेटर वी नेक का, जिसमें मैंने इसके साथ ही ये बॉर्डर जो हैं वो बनाए हैं। वी नेक का बॉर्डर भी मैंने साथ साथ ही बुनते हुए बनाया है। ये इस की सेकंड वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कंधे की कटाई और वी नेक आपने किस तरह से घटाना है और साथ ही साथ बॉर्डर किस तरह से बनाना है। इससे पहले इसकी एक वीडियो पहले अपलोड हो चुकी है जिसमें मैंने बताया था कि आपने कितने फंदे डालने हैं, पैटर्न को किस तरह से एडजस्ट करना है और पैटर्न किस तरह से बनाना है। तो जैसे ही मैंने इसकी फ़र्स्ट वीडियो अपलोड की तो मुझे बहुत सारी क्वेरीज आई, तो जिसमें से एक क्वेश्चन ये था कि क्या ये वूल इरिटेट तो नहीं करती। बिल्कुल इरिटेट नहीं करती। बेबी वूल है ये और बच्चों के लिए ही ये ख़ास तौर पे बनाई गई है। बहुत लाइट वेट है, मेरी पर्सनल फेवरेट है और ये बिल्कुल ऐसे इंग्लिश वूल जैसी फील देती है। ऑल्दो कि थोड़ी पतली वूल है, बनाने में टाइम लगता है, बट आई रियली लाइक इट। बहरहाल ये मेरी पर्सनल चॉइस है, आप अपनी चॉइस की कोई भी वूल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये इरिटेट बिल्कुल भी नहीं करती, यानी चुभती नहीं है। अच्छा, दूसरी जो क्वेरी थी वो ये थी कि इसको अगर जेंट्स स्वेटर में डालना हो, बनाना हो तो कितने फंदे डालेंगे। अगर तो आप सेम वूल से काम कर रही हैं तो आपने 110 फंदे डाल लेने हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आपने किस साइज़ के लिए बनाना है, क्योंकि एडल्ट में जो साइज़ चलते हैं वो स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज चलते हैं। तो मुझे नहीं पता, ये मैं आपको स्मॉल साइज़ के लिए बता रही हूँ कि आपने 110 फंदे डाल लेने हैं। अदरवाइज़ डिपेंड करता है कि आप किस साइज़ के लिए बना रहे हैं, और एडजस्ट करने का, पैटर्न को एडजस्ट करने का तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है और ये कितना बनकर तैयार हुआ है। ये मैंने बनाया है 5 से 6 साल के बच्चे के लिए। तो सबसे पहले तो इसकी शोल्डर से लेके नीचे तक लंबाई देख लेते हैं, जो कि 46 सेंटीमीटर या फिर 18 इंचेस है। और इसकी चौड़ाई को देख लेते हैं, चेस्ट से इसकी कितनी चौड़ाई है। तो ये 33-32 सेंटीमीटर के दरमियान में है, यानी 32.5 सेंटीमीटर है, जो कि तकरीबन 12.5 इंचेस बनती है। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने आपको इस पैटर्न से रिलेटेड बतानी थी वो ये कि ये पैटर्न जब मैंने बनाया, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया है इस पैटर्न को। जब मैंने इसको बनाया तो बाद में मुझे महसूस हुआ कि ये थोड़ा सा ना खुला खुला सा बना है। तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि आपने जो है वो फंदे उस हिसाब से डालने हैं कि ये पैटर्न जो है ये खुलता है, खुला होता है इससे स्वेटर। बट आई एम ओके विद इट। अगर मैं 4 फंदे कम भी डाल देती तब भी ठीक था, बट मुझे खुला खुला ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा सा लूज़ स्वेटर हो ताकि कसा हुआ ना रहे बच्चे की बॉडी पे। मुझे थोड़ा लूज़ ही पसंद है। तो चलिए देखते हैं इसको हमने किस तरह से बनाना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैं उसी पैटर्न की 24 रोज़ को रिपीट करती गई और मैंने इसकी लंबाई जो है बॉर्डर से लेके ऊपर आर्म होल तक 28 सेंटीमीटर या फिर जो है 11 इंचेस बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा पैटर्न रिपीट हुआ है वो 1 2 3 4 5, पाँचवीं बार रिपीट करने के लिए मैंने ये देखिए यहाँ पर रो नंबर 13, 14 और 15, 16 बना ली है। अब देखिए हमने इसमें इसकी आर्म होल की कटिंग करनी है, वी नेक की कटिंग करनी है, लेकिन साथ ही साथ मैं बॉर्डर भी बनाऊंगी, क्योंकि मुझे अलग से फंदे उठा के बॉर्डर बनाना जो है ना वो बहुत ही मुश्किल लगता है। तो देखिए यहाँ पर अब हम हमारे पैटर्न के हिसाब से हमने ऑफ वाइट कलर जो है वो यूज़ करना है, तो तमाम फंदे हम ऑफ वाइट कलर से सीधे बुन लेंगे। तो यहाँ पर मुझे आर्म होल के बॉर्डर के लिए फंदे रखने हैं, जो कि मैं ऑफ वाइट कलर से ही बनाऊंगी। तो मैं इसके लिए 12 फंदे रखूंगी, जिसमें से 4 फंदे जो हैं मैं बाइंड ऑफ करूंगी और 8 फंदों का बॉर्डर जो है जो आर्म होल के साथ साथ ही चलेगा। और बॉर्डर जो है राइट साइड रॉन्ग साइड दोनों तरफ से सीधा सीधा ही बनेगा, यानी गार्टर स्टिच में। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे सीधे बुन लिए।
अब धागा अपनी तरफ लेके आएंगे और बाकी के फंदों को उल्टा बुनेंगे लास्ट 12 स्टिचेस तक, क्योंकि ये ऑफ वाइट कलर की रो हम पैटर्न में रॉन्ग साइड से उल्टी ही बनाते आए हैं, तो मैं इसको उल्टा बुन लेती हूँ। अब देखिए व्यूअर्स, ये हमारे 12 स्टिचेस रह गए हैं, इनको मैं रॉन्ग साइड से सीधा बुन लूँगी। तो इस तरह से रॉन्ग साइड से सीधा बुनने से एक रेज हमारी इस तरह से ये उल्टी सी लाइन बन गई है। और अब बॉर्डर मुझे ऑफ वाइट कलर से ही बनाना है, लेकिन यहाँ पे हम चूँकि दो रंगों से काम कर रहे हैं, तो एक हमारा ग्रे कलर का थ्रेड है, तो मैं इसको भी साथ ही साथ अंदर टक करती चली जाऊँगी। देखिए किस तरह से इस ग्रे थ्रेड को इस तरह से पकड़ लेंगे और लंबा सा धागा ना छूटे, मैं इसको साथ ही साथ इसमें टक करते हुए जो है ऑफ वाइट कलर से बॉर्डर के फंदे बुन लूँगी 12 स्टिचेस। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो थ्रेड धागा तो आपका वही सॉरी स्टिच तो आपका ऑफ वाइट ही बनेगा, लेकिन देखिए ग्रे कलर का थ्रेड जो है वो साथ साथ ही टक हो रहा है। तो अब देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमने ग्रे कलर से पैटर्न बनाना शुरू करना है। तो टेक्निकली यहाँ पर जो डिब्बी बन रही है वो ये वाली बन रही है। तो ये वाले फंदे मैंने स्लिप कर लिए थे, ये वाले, और अब ये वाले दो फंदे ग्रे कलर से बनने हैं। तो इस थ्रेड को पीछे कर देंगे और अब ग्रे कलर के दो फंदे, ग्रे कलर से ये वाले दो फंदे बना लेंगे, एक दो, और अगले दो फंदे हमने स्लिप करने हैं। ये देखिए ये वाले दो ग्रे के साथ हमने स्लिप करने हैं, इनको स्लिप कर लेंगे और फिर 6 फंदे ग्रे कलर से बना लेंगे। 2 3 4 5 6, दो फंदे स्लिप करेंगे, दो फंदे ग्रे कलर से बनाएंगे, दो फंदे स्लिप करेंगे और 10 फंदे ग्रे कलर से बनाएंगे। तो पैटर्न आपको पता है किस तरह से बनाना है, आप उस तरह से अपना पैटर्न, आपकी जितनी भी लंबाई आपने रखी है उसके हिसाब से पैटर्न की उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इस फ्रॉक को बनाती हूँ और आर्म होल तक पहुँच के फिर आपको बताती हूँ हमने आगे कैसे करना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने 6 फंदे यहाँ पर ग्रे कलर से बुन लिए हैं। अब इन दो फंदों को हमने स्लिप करना है। अब ये दो फंदे जो हैं जो हमने स्लिप किए हुए हैं ये ग्रे कलर से बनाने हैं, तो इनको ग्रे कलर से बना लेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमारा ये ग्रे कलर का थ्रेड है, लेकिन मैंने यहाँ बॉर्डर जो है वो ऑफ वाइट कलर से बनाना है। तो मैं यहाँ पर मैंने थोड़ा सा धागा ऊन जो है वो अलग से निकाल ली थी ग्रे कलर की, ऑफ वाइट कलर की, और अब मैं इसको यहाँ पर ऐसे अटैच कर दूँगी। और यहाँ पर बॉर्डर जो है मैं ये ऑफ वाइट कलर से बनाऊँगी। रॉन्ग साइड से देखिए, ट्वेल्व स्टिचेस 12 फंदे जो हैं हम सीधे बुन लेंगे ऑफ वाइट कलर से। धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे और ये जो ग्रे कलर का थ्रेड है हमारा, इससे हम जिस तरह से पैटर्न बनाते आए हैं इसको हम पीछे ले जाएंगे। जो ग्रे कलर के फंदे हैं उनको सीधा बुन लेंगे, जो स्लिप किए हुए हैं धागा अपनी तरफ ला के पीछे से इसके सामने से गुजारते हुए धागा पीछे ले जाएंगे और ग्रे कलर के फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो मैं इसको आर्म होल के बॉर्डर तक बनाकर कंप्लीट करती हूँ।
तो ये देखिए, ये जो ऑफ वाइट थ्रेड है हमारा, ये यहीं पे रहेगा और इससे हम आर्म होल का सिर्फ बॉर्डर बनाएंगे। ठीक है, तो मैं इस पूरी रो को बनाकर कंप्लीट करती हूँ आर्म होल के बॉर्डर तक। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने यहाँ तक इसको बना लिया है। आर्म होल के बॉर्डर से पहले ये हमारे 2 फंदे हैं जिनको हमने स्लिप करना है। धागा पीछे ले जाएंगे, ग्रे कलर के फंदे ग्रे कलर से बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और अब ऑफ वाइट कलर से बॉर्डर के फंदे बुन लेंगे सीधे। तो 12 स्टिचेस हैं, ये 12 फंदे हैं, इनको मैं सीधा बुन लूँगी। राइट साइड रॉन्ग साइड दोनों तरफ से इनको सीधा ही बनाएंगे बॉर्डर के फंदों को। तो मैं ये बनाती हूँ। अब देखिए व्यूअर्स, फिर से हम 12 स्टिचेस जो हैं ये ऑफ वाइट कलर से बना लेंगे। हमने रॉन्ग साइड राइट साइड दोनों तरफ से इसको सीधा ही बनाना है। और पैटर्न में अब ये हमारी यहाँ पर ऑफ वाइट कलर से ही रो बननी है। तो यहाँ पर मैं पहले थ्रेड को ऐसे लपेट लूँगी ताकि फंदों में गैप नहीं आए। और अब इस पूरी रो को मैं आर्म होल के बॉर्डर तक ऑफ वाइट कलर से सीधा बुन लूँगी। अच्छा, हमने बैक साइड का जब पार्ट बनाना है ना, उसमें भी हमने इसी तरह से बनाना है। तो आपने जो फ्रंट साइड का पार्ट है उसको ही बहुत गौर से देख लेना है ताकि आपको बैक साइड का पार्ट बनाने में, आर्म होल की कटिंग में सहूलत रहे। तो मैं इस तमाम को ऑफ वाइट कलर से बुन लेती हूँ। और ये जो ग्रे फंदे हैं, इससे पहले आर्म होल के बॉर्डर से इनको भी वाइट कलर से बुन लूँगी। अब मैं इसको ऐसे भी बुन सकती हूँ कि इसी थ्रेड से बुन लूँ, लेकिन जो हमने थ्रेड लगाया था आर्म होल के बॉर्डर के लिए, उसके साथ मैं इसको ऐसे लपेट के और बॉर्डर के फंदे अब ऑफ वाइट कलर से सीधे बुन लूँगी। रॉन्ग साइड से बॉर्डर के फंदे सीधे बुनूँगी और बाकी के दोनों बॉर्डर के दरमियान के जो फंदे हैं उनको उल्टा बुनूँगी। देखिए, मैं आपको शुरू करना बता देती हूँ। बॉर्डर के फंदे सीधे, ये हमारा जो एक्स्ट्रा थ्रेड मैंने लगाया था वो है, इसको वापस पीछे ले आऊँगी और जो हमारा स्वेटर का थ्रेड था उसके साथ ही अब मैं जो है ये फंदे उल्टे बुन लूँगी ऑफ वाइट कलर के। अब देखिए, ये हमारे बॉर्डर के 12 स्टिचेस हैं, इनको धागा दूसरी तरफ ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसको ग्रे कलर के थ्रेड के साथ ऐसे लपेट लूँगी और पीछे ले जाते हुए सीधा बुन दूँगी। बॉर्डर के स्टिचेस हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। तो ये देखिए, हमारी 3 रिजेस बन गई हैं। अब फिर से बॉर्डर के फंदे पहले ऑफ वाइट कलर से बनाएंगे और अब देखिए, हमने इसको ग्रे कलर से बनाना है, लेकिन ये देखिए, ये हमने फंदे स्लिप किए थे, फिर इनको ग्रे कलर से बनाया था। अब इन फंदों को हमने स्लिप करना है। देखिए यहाँ पर ये सीक्वेंस देख लें। तो ये फंदे हम स्लिप कर लेंगे इस तरह से और अब 10 स्टिचेस जो हैं वो ग्रे कलर से बनाएंगे। और ये 2 फंदे आप स्लिप कर लेंगे। 10 स्टिचेस ग्रे कलर से बनाएंगे और आर्म होल के बॉर्डर तक मैं तमाम फंदे इसी तरह से बुन लूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने पूरी रो को आर्म होल के बॉर्डर तक कंप्लीट कर लिया है। अब ये देखिए, ये ग्रे फंदों के ऊपर 2 फंदे हमने स्लिप करने हैं, तो इनको मैं ऐसे स्लिप कर लूँगी
और यहाँ पर थ्रेड को ऐसे लपेटते हुए ऑफ वाइट कलर से बॉर्डर के फंदे सीधे बुन लूँगी। रॉन्ग साइड से बॉर्डर के फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और ग्रे कलर के थ्रेड को इसके साथ ऐसे लपेट लेंगे। ऑफ वाइट फंदे जो हमने स्लिप किए थे उनको स्लिप कर लेंगे और जो ग्रे कलर से बनाए हुए हैं उनको सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे और ये स्लिप किए हुए फंदे इनको स्लिप कर लेंगे और अब आर्म होल के बॉर्डर के फंदे हैं इनको सीधा बुन लेंगे। पहले ग्रे कलर के थ्रेड को इसके साथ लपेट लेंगे और आर्म होल के बॉर्डर के फंदे सीधे बुन लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, आर्म होल का बॉर्डर हमारा बन गया है। 4-4 इंचेस दोनों साइड पे बनी हैं। ये ऑफ वाइट कलर से बनाई हैं। दरमियान में भी मैं अब वी नेक के जो है डिक्रीजिंग शुरू होगी। 8 फंदे मैंने रखे हैं। यहाँ पे भी ये बॉर्डर जो है ये ऑफ वाइट कलर से ही बनेगा दरमियान में 8 फंदों का। तो और पैटर्न हमारा उसी तरह से चलेगा जिस तरह से चलता चला आ रहा है। सबसे पहले तो हम बॉर्डर के 4 फंदे जो हैं मैं यहाँ पर डिक्रीज़ कर दूँगी, बाइंड ऑफ कर दूँगी। एक फंदा बुनेंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से नीचे पास कर देंगे। एक फंदा हमारा बाइंड ऑफ हो गया, अगला बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को आगे से बाइंड ऑफ कर देंगे। 2, 3 और 4। तो 4 फंदे मैंने यहाँ पर एक साथ बाइंड ऑफ कर दिए हैं एक ही रो में। और अब हम 8 फंदे जो हैं जो मैं बॉर्डर के लिए रखूँगी उनको सीधा बुन लूँगी इस तरह से। ये देखिए, ये हमारे फंदे बाइंड ऑफ हो गए हैं और ये 8 फंदे हैं। अब देखिए हमने क्या करना है, पैटर्न के हिसाब से हमारी ये वाली रॉ जो है ये ऑफ वाइट कलर से बननी है। तो मैं इसको बनाते हुए जहाँ पर मैंने बिल्कुल दरमियान में मार्कर लगाया है वो फंदे हमारे नेक के बॉर्डर के रहेंगे और उससे एक फंदा पहले मैं तमाम फंदे जो हैं ऑफ वाइट कलर से बना लूँगी, क्योंकि ये हमारी ऑफ वाइट कलर की रॉ है। और फिर इस साइड पे मैं 2 का 1 बनाते हुए डिक्रीज़ करूँगी वी नेक के बनाने के लिए इसको डिक्रीज़ करूँगी। तो मैं ये तमाम फंदे ऑफ वाइट कलर से सीधे बुन लूँगी। नेक के बॉर्डर से के लिए जो फंदे रखे हैं 8, उनसे एक फंदा पहले तक। अब मार्कर से एक फंदा पहले तक मैंने तमाम फंदों को बुन लिया है। अब क्या करेंगे, इसको निकालेंगे और मार्कर को 1 मिनट के लिए हम रिमूव कर देंगे और इन 2 फंदों को, यानी ये जो 8 फंदे थे उसमें से एक फंदा और एक फंदा स्वेटर की साइड से लेके इसको 2 का 1 बनाते हुए सीधा बुन देंगे। यहाँ पर एक फंदा हमारा डिक्रीज़ हो गया। और अब बॉर्डर के फंदे जो मैंने वी नेक के बॉर्डर के लिए रखने हैं उनको भी सीधा बुन लूँगी। ये 7 फंदे बाकी रह गए थे। टोटल हमने 8 फंदे रखे थे, एक फंदे से हमने 2 का 1 बनाया तो टोटल ये 8 हो गए। मैं आपको बताती हूँ, हमने 2 फंदों का 1 बनाया, उसके बाद 2, 4, 6 और 7 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो बाकी के स्टिचेस हैं इनको मैं किसी स्टिच होल्डर पर शिफ्ट कर दूँगी और सबसे पहले मैं इस साइड का वी बना लूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इन फंदों को दूसरी साइड के फंदों को स्टिच होल्डर पे शिफ्ट कर दिया है। अब इधर से ही अपनी नीडल को पलट लेंगे और सबसे पहले 8 फंदे जो हैं इनको सीधा बुन लेंगे जो कि वी नेक के बॉर्डर के रहेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8।
धागा अपनी तरफ लाएंगे और बाकी के फंदे हम उल्टे बुन लेंगे आर्म होल के बॉर्डर तक। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने आर्म होल के बॉर्डर तक तमाम फंदे उल्टे बुन लिए हैं ऑफ वाइट कलर से। अब इस तरह से थ्रेड को इसके बीच में से ऐसे लपेटते हुए धागे को पीछे ले जाएंगे और अब जो बॉर्डर के 8 फंदे हमारे रह गए हैं आर्म होल की साइड के, इनको सीधा बुन लेंगे। अब देखिए फिर से हमारी राइट साइड की रो है और बॉर्डर के हमने जो 8 फंदे रखे हुए हैं उनमें से 7 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। इनमें से हमने 2, 4, 6, 7 फंदे सीधे बुन लिए और अब इस फंदे को ऐसे दो फंदों का एक बनाएंगे। यहाँ पर ऐसे बुनते हुए इस साइड पे हमने 4 फंदे पहले बंद किए हैं और 4 मैं और यहाँ पर बाइंड ऑफ करूँगी। इसी तरह से डिक्रीज़ करते हुए एक एक करके मैं 4 फंदे डिक्रीज़ कर। और अब हमने यहाँ पर ग्रे कलर से का थ्रेड अटैच वो करना है, शुरू करना है। तो हम देख लेंगे कि नीचे से हमारा सीक्वेंस कहाँ पे आ रहा है। तो 1, 2, 3, 4, 5 फंदे हमें सीधे बुनने हैं, तो हम इनको सीधा बुन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 2 फंदे स्लिप करेंगे और अब 10 फंदे सीधे बुन लेंगे ग्रे कलर से। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 फंदे स्लिप करेंगे और 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसलिए राइट साइड की रो में तो मैंने 2 फंदों का एक बनाया था वी की साइड पे, लेकिन इस रो में मैं 2 फंदों का एक नहीं बनाऊंगी और 8 फंदे ऐसे ही ऑफ वाइट कलर से बना लूँगी और मैं हर चौथी सिलाई में जो है फंदा डिक्रीज़ करूँगी। यहाँ पर वी की साइड पे 2 फंदों का एक हर चौथी सिलाई में बनाऊँगी। तो यहाँ पर मुझे बॉर्डर जो है नेक का वो मैंने ऑफ वाइट कलर से बनाना है, तो यहाँ मैं एक और थ्रेड अटैच कर लूँगी। मैं हर चीज़ आपके सामने कर रही हूँ ताकि आपको किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब मैं बॉर्डर की वी की साइड पे फंदा जो है वो डिक्रीज़ नहीं कर रही, हर चौथी सिलाई में करूँगी और बॉर्डर को मैं ऑफ वाइट कलर से बना लूँगी। अब देखिए हमारी रॉन्ग साइड की रो है। नेक के बॉर्डर के फंदे सीधे बुन लेंगे ऑफ वाइट कलर से। 8 फंदे हैं, धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे। ग्रे कलर के थ्रेड से अब हमने बनाने हैं, तो इसको इसके साथ लपेटते हुए पीछे ले जाएंगे और ग्रे कलर के फंदे हम हमेशा रॉन्ग साइड से सीधे बनाते हैं, तो जो भी ग्रे कलर के फंदे हैं इनको सीधा बुन लेंगे और जो स्लिप किए हुए फंदे थे धागा अपनी तरफ ला के इसके सामने से गुजारते हुए पीछे ले जाएंगे और ग्रे कलर के फंदे सीधे बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, इसको इसमें लपेटते हुए जो आर्म होल के बॉर्डर है इसको ऑफ वाइट कलर से बना लेंगे। फिर से देखिए राइट साइड की रो है। पहले बॉर्डर के फंदे ऑफ वाइट कलर से बनाएंगे और तो बॉर्डर के 7 फंदे हम बुन लेंगे और अब ये वाला फंदा और स्वेटर में से एक फंदा लेते हुए, स्वेटर वाले फंदों में से एक फंदा लेते हुए हम 2 फंदों का एक बना देंगे इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे 2 फंदे डिक्रीज़ हो गए हैं, अगर आपको दिखाई दे रहे हो, एक ये और एक ये, ठीक है। और अब हम तमाम फंदों को सीधा बुन लेंगे नेक के बॉर्डर के फंदों तक। तो मैं इसको बनाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, अब हमने नेक की साइड पे एक फंदा डिक्रीज़ करना है और नेक के बॉर्डर में से एक फंदा और स्वेटर में से एक फंदा लेकर 2 फंदों का एक बनाएंगे। 7 फंदे रह गए हैं बॉर्डर के, इनको अब सीधा बुन लेंगे।
टोटली 8 ही फंदे हैं। एक फंदे से हमने 2 का 1 बनाया है और बाकी के 7 फंदे सीधे बुन लिए, यानी टोटली 8 ही हैं। मैं बार बार आपको बता रही हूँ ताकि किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। रॉन्ग साइड से बॉर्डर के फंदे सीधे दोनों साइड के, और दरमियान में जो फंदे हैं इनको उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, फिर से हमारी राइट साइड की रो है। इस रो में हमने आर्म होल की साइड पे तो एक फंदा डिक्रीज़ करना है, लेकिन वी नेक की साइड पे फंदा डिक्रीज़ नहीं करना। तो बॉर्डर के फंदे पहले ऑफ वाइट कलर से बना लेंगे, और अब इन 2 फंदों का एक बना देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमारे 1 2 3 फंदे डिक्रीज़ हो गए हैं। अब यहाँ पर हमने ग्रे कलर से काम करना है, तो इसको ऐसे लपेटते हुए ग्रे कलर के थ्रेड को आगे ले आएंगे, और पैटर्न के हिसाब से हम एक फंदा ग्रे कलर से बनाएंगे। और ये जो स्लिप किए हुए फंदे हैं, इससे पहले हम 2 फंदे स्लिप करेंगे, 2 फंदे ग्रे कलर से बनाएंगे, 2 फंदे स्लिप करेंगे, 10 फंदे ग्रे कलर से बनाएंगे, 6 फंदे ग्रे कलर से बनाएंगे। 2 3 4 5 6, 2 फंदे स्लिप करेंगे, 2 फंदे ग्रे कलर से बनाएंगे, और 2 फंदे स्लिप करेंगे, 3 फंदे ग्रे कलर से बनाएंगे। और अब बॉर्डर के फंदे हैं, इस साइड पे अभी हमने फंदा जो है वो डिक्रीज़ नहीं करना। वी की साइड पे हर चौथी सिलाई में मैं डिक्रीज़ कर रही हूँ, तो इसको ऐसे ग्रे कलर के ऊन के साथ ऐसे लपेटेंगे, और जो वी नेक के बॉर्डर के फंदे हैं इनको ऑफ वाइट कलर से बना लेंगे। रॉन्ग साइड की रो, बॉर्डर के फंदे ऑफ वाइट कलर से, धागा अपनी तरफ, और ग्रे कलर के फंदे हैं इनको हमने रॉन्ग साइड से सीधा बनाना है। धागा पीछे ले जाएंगे और इनको सीधा बना लेंगे। जो स्लिप करने हैं फंदे उनको स्लिप कर लेंगे, और आर्म होल के बॉर्डर तक मैं पैटर्न को रिपीट कर लूँगी। अब देखिए आर्म होल के बॉर्डर के फंदे हैं, धागे को ऐसे लपेटेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और इनको ऑफ वाइट कलर से सीधा बुन लेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, फिर से हमारी राइट साइड की रो है और आर्म होल के बॉर्डर के फंदे हैं। इनमें से 7 फंदे मैं सीधे बुन लूँगी। सात फंदे मैंने सीधे बुन लिए हैं। अब इस फंदे को ऐसे पलट के सीधा करेंगे और 2 फंदों का एक बनाएंगे। यहाँ पर हमारा चौथा और आखिरी फंदा भी डिक्रीज़ हो गया है, तो 4 फंदे मैंने एक साथ यहाँ पे डिक्रीज़ किए थे। 4 फंदे एक एक करके मैंने यहाँ पर डिक्रीज़ किए हैं, तो इस तरह से बहुत ही अच्छी आर्म होल की शेप आएगी। और उसके बाद ये हमारी ऑफ वाइट कलर से बननी है रो, तो मैं इसको आर्म होल के वी नेक के बॉर्डर तक इसको सीधा बुन लूँगी। आप देखिए व्यूअर्स, इस रो में मैंने वी की साइड पे एक फंदा डिक्रीज़ करना है, तो बॉर्डर के साथ इसको इस तरह से 2 का 1 बनाएंगे और एक फंदा यहाँ पर डिक्रीज़ कर लेंगे। बाकी के 7 फंदे हैं इनको सीधा बुन लेंगे। टोटल 8 फंदे हैं बॉर्डर के। एक फंदा जिसके साथ मैंने 2 का 1 बनाया वो है बॉर्डर का। तो ये देखिए व्यूअर्स, रॉन्ग साइड की रो किस तरह से बनाएंगे। बॉर्डर, दोनों साइड के बॉर्डर के फंदे सीधे और ऑफ वाइट कलर के जो बाकी के फंदे हैं वो उल्टे बनाएंगे। अब हमारा आर्म होल की साइड पे तो कोई फंदा डिक्रीज़ नहीं होना, बॉर्डर इसी तरह से बनेगा, और वी की साइड पे मैं हर चौथी सिलाई में फंदा डिक्रीज़ करूँगी, यहाँ तक कि हमारे पास दोनों बॉर्डर के दरमियान में 12 स्टिचेस रह जाएंगे। और आर्म होल से इसकी लंबाई को मैं तकरीबन 13-14 सेंटीमीटर बनाकर कंप्लीट करूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, मेरा आर्म होल जो है
है वो जब मैंने डिक्रीज़ किया है वहाँ से लेके ऊपर तक 14 सेंटीमीटर या फिर तकरीबन 5.5 इंच जब बनकर तैयार हो गया तो मैंने इसको रोक दिया बनाना। अब देखिए यहाँ पर दोनों जो बॉर्डर हैं, आर्म होल का बॉर्डर और वी नेक का बॉर्डर, उसके दरमियान में हमारे पास यहाँ पर 12 फंदे रह गए। और ये 12 फंदे मेरे तकरीबन यहाँ पर जब मैं ये वाली डब्बी बना रही थी, यहाँ पर इस जगह पर मेरा 12वां फंदा जो है वो डिक्रीज़ हुआ था। हर चौथी सिलाई में मैंने फंदा डिक्रीज़ किया था और ये मेरा आखिरी बार फंदा जो है यहाँ पर डिक्रीज़ हुआ था। उसके बाद यहाँ पर 12 फंदे रह गए थे और उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा लंबाई को पूरा करने के लिए थोड़ी सी सिलाइयाँ और बनाई हैं। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए ये वाला वी नेक की साइड हमारी बन गई है। अब हमने इस साइड को बनाना है तो ये फंदे मैं नीडल के ऊपर डाल लेती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इस साइड के फंदों को नीडल पर डाल लिया है। अब देखिए जब हमने यहाँ पर ये नेक का बॉर्डर सेपरेट किया था और वी नेक के फंदों को डिक्रीज़ करना शुरू किया था तो हमारी यहाँ पर ऑफ वाइट ड्रॉ थी, आपको याद होगा, ये वाली ऑफ वाइट ड्रॉ थी। तो हमने यहाँ पर ऑफ वाइट कलर का थ्रेड अटैच करना है और साथ ही साथ हमने ये जो नेक के फंदे हैं 8 फंदे, इनको भी उठाना है। तो देखिए किस तरह से हमने इसको शुरू करना है। जहाँ पर हमने ये ऑफ वाइट कलर से वी नेक का बॉर्डर बनाना शुरू किया था ना, उसको इस तरह से हम ऐसे उल्टी साइड से ऐसे होल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमें 2 लाइंस दिखाई दे रही हैं, एक ऑफ वाइट कलर से, एक ग्रे कलर से। तो हमने ये ग्रे कलर की लाइन में जो फंदे हैं इनको उठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको खुद बहुत ही ये दिखाई दे जाएंगे कि हमने ये 8 फंदे हमारे जो हैं वो नेक के बॉर्डर के हैं, बिल्कुल इस बॉर्डर के पीछे। ये जो नेक का बॉर्डर बना हुआ है बिल्कुल इसके पीछे, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपना थ्रेड अटैच कर लेंगे ऑफ वाइट कलर का और यहाँ से अब हम सबसे पहले बॉर्डर बनाएंगे। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको किस तरह से करना है, ठीक है। थोड़ा सा लंबा टेल छोड़ देंगे ताकि टक करने में आसानी रहे। और बस अब इसको शुरू कर लेते हैं। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने 7 फंदे जो हमने पिक किए थे, उठाए थे, उनमें से 7 फंदे, 8 फंदों में से 7 फंदे बुन लिए हैं। 2 4 6 और 1 7। अब ये जो 8वां फंदा है और एक ये जो स्वेटर की साइड का फंदा है, इन दोनों को हम एक साथ ऐसे मिला के बुनेंगे और एक फंदा यहाँ पर वी की साइड पे डिक्रीज़ कर देंगे इस साइड पे, ठीक है। और अब तमाम फंदों को सीधा बुन देंगे ऑफ वाइट कलर की वूल से। अब ये देखिए, ये हमारे बॉर्डर के फंदे हैं। तो इस धागे को इस तरह से मैं ऐसे लपेट के, तो ये जो थ्रेड है यहाँ पर ऑफ वाइट, ये जब हमने ये वाला बॉर्डर बनाया था तभी मैंने ये थ्रेड यहाँ पर अटैच कर लिया था, आपको शायद याद हो। तो ये फंदे मैं इसी धागे से के साथ बनाऊंगी। अब देखिए, हमने इन तमाम फंदों को बुन लिया है। इस साइड के जो 4 फंदे हमने डिक्रीज़ करने हैं वो हमने रॉन्ग साइड से करने हैं, ठीक है। तो रॉन्ग साइड से हम किस तरह से फंदे डिक्रीज़ करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, इसको इसी नीडल पे ले जाएंगे और 2 फंदों का एक बना देंगे उल्टा बुनते हुए। इस फंदे को वापस उसी नीडल पे ले जाएंगे, 2 फंदों का एक बना देंगे उल्टा बुनते हुए। 2 फंदे डिक्रीज़ हो गए, इस फंदे को वापस उसी नीडल पे ले जाएंगे, 2 फंदों का एक बना देंगे। 3 फंदे डिक्रीज़ हो गए, वापस उसी नीडल पे ले जाएंगे, 2 फंदों का एक बना देंगे। 4 फंदे डिक्रीज़ हो गए और अब जो बाकी के फंदे हैं इनको हम सीधा बुन देंगे। तो
तो ये देखिए 2 4 6 8 फंदे हमारे इस साइड के भी बॉर्डर के आगे हैं। अब इसको हम इस तरफ ले आएंगे और जो हमारी यहाँ पर ये चल रही थी हम उसी के साथ इसको बुन लेंगे। हमने इसको उल्टा बुनना है, और अब मैं तमाम फंदे उल्टे बुन लूँगी। लास्ट 8 स्टिचेस तक उनको मैं सीधा बनाऊँगी। वो बॉर्डर के फंदे हैं, नेक के बॉर्डर के। 2 4 6 8 फंदे रह गए, इनको सीधा बुन लेंगे क्योंकि बॉर्डर के दोनों साइड के बॉर्डर, जो वी नेक का बॉर्डर है और आर्म होल का बॉर्डर, उनको हमने राइट साइड रॉन्ग साइड दोनों तरफ से सीधा ही बनाना है। तो ये देखिए हमारे ये फंदे भी बन गए हैं। यहाँ मैं इसको नॉट दे दूँगी वरना ये फंदा बार बार लूज़ होता रहेगा। तो एक बार मैं आपको ये लुक दिखा देती हूँ कि ये इस तरह से आया है। ये देखिए ये एक साइड का बॉर्डर है और ये जो है ये दूसरी साइड का बॉर्डर बनेगा। अब देखिए व्यूअर्स, हम 8 फंदे जो हैं वो पहले बॉर्डर के बुन लेंगे। 2 3 4 5 6 7 और 8। और अब यहाँ पर मैं थ्रेड अटैच करूँगी ग्रे कलर का। और अब ये देखिए हमने यहाँ पर ये ग्रे कलर के बनाने हैं और ग्रे कलर की हमारी लाइन बनेगी। और इन दोनों डिब्बियों के दरमियान में ये देखिए ये जो आपको दिखाई दे रही है, इसके दरमियान में हमने एक बनानी है और इन दोनों के दरमियान में हमने बनानी है। तो देखिए तीन 4 5 6, तो टोटल यहाँ पे मैंने 2 4 6 फंदे जो हैं वो ग्रे कलर से बनाए हैं। 2 फंदों को स्लिप करेंगे। अब 10 फंदे ग्रे कलर से बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 फंदे स्लिप कर लेंगे। 1 2 3 4 5। अब इस साइड पे भी हमने बिल्कुल उसी तरह से 4 फंदे एक एक करके डिक्रीज़ करने हैं। तो मैं यहाँ पर ऑफ वाइट कलर की वूल से ये मैंने ये हमारे जो बॉर्डर के फंदे हैं उससे एक फंदा पहले मैंने इसको बुन लिया है ग्रे कलर से। और अब इधर मैं 2 फंदों का एक बनाऊंगी। एक फंदा बॉर्डर की साइड से लूँगी, एक फंदा स्वेटर की साइड से लेके, और ग्रे कलर से नहीं बल्कि मैं ऑफ वाइट कलर से ही इसका 2 का एक बनाऊंगी। और उसके बाद बॉर्डर के 7 फंदे हैं, इनको सीधा बुन दूँगी। तो बॉर्डर के टोटल 8 फंदे हैं। एक फंदे के साथ हमने 2 का एक बनाया है और बाकी 7 को सीधा बुन लिया। रॉन्ग साइड की रो है, बॉर्डर के फंदे सीधे बुन लेंगे। 2 4 5 6 7 8 धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे। और अब ग्रे फंदे जो हैं उनके ऊपर ग्रे कलर से सीधे, और जो स्लिप किए हुए फंदे हैं उनको ऐसे स्लिप करके मैं पूरी रो को बनाकर कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने ग्रे कलर से ये पूरी रो बना ली है। और अब हमारे नेक के बॉर्डर के फंदे हैं, इनको ऑफ वाइट कलर से सीधा बुन लेंगे। आठ फंदे हैं ये, इनको बना लेंगे ऐसे सीधा बुनते हुए। अब देखिए व्यूअर्स, फिर से हमारी राइट साइड की रो है और सबसे पहले नेक के बैंड के फंदे सीधे बुन लेंगे ऑफ वाइट कलर से, बल्कि ये पूरी रो ही हमारी ऑफ वाइट कलर से जानी है। 7 फंदे मैंने बुने हैं और पिछली रो में हमने डिक्रीज़ नहीं किया था, उससे पिछली में डिक्रीज़ किया था, पिछली में नहीं किया था। अब हम इस रो में डिक्रीज़ करेंगे। तो पहले इन 2 फंदों को पलट के सीधा करेंगे, इन दोनों को ऐसे एक साथ बुनते हुए वी की साइड पे एक फंदा डिक्रीज़ करेंगे। और अब तमाम फंदों को आर्म होल के बॉर्डर तक सीधा बुन लेंगे।
तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने एक फंदा पहले तक बॉर्डर से एक फंदा पहले तक तमाम फंदे सीधे बुन लिए ऑफ वाइट कलर से, और अब इन 2 फंदों का एक बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं इसको चेंज कर लूँगी इस तरह से, और इस साइड पे मैंने एक और फंदा डिक्रीज़ किया है। तो एक एक करके ये हमारा दूसरा फंदा आर्म होल की साइड पे डिक्रीज़ हुआ है। अब देखिए रॉन्ग साइड की रॉ है, बॉर्डर के फंदे सीधे, दोनों साइड के बॉर्डर के फंदे सीधे, और दरमियान में जो हमारे स्वेटर के फंदे हैं उनको उल्टा बुन लेंगे। तो 8 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, और बाकी के फंदे उल्टे बुन लेंगे। और अब ये नेक के बॉर्डर के फंदे हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, फिर से हमारी राइट साइड की रॉ है, बॉर्डर के फंदे ऑफ वाइट कलर से बुन लेंगे, और पिछली रॉ में हमने फंदा डिक्रीज़ किया था, इस रॉ में हम फंदा डिक्रीज़ नहीं करेंगे। तो मैं इसको ऐसे ही बुन लूँगी, और इधर से हमारे ग्रे कलर के फंदे शुरू होंगे, 2 4 6 8। इसको लपेटेंगे पहले, और ग्रे कलर से 1 2 3 4 फंदे बुन लेंगे। सॉरी, एक फंदा हमारा डिक्रीज़ भी हुआ था ना। 3 फंदे बुन लेंगे, और 2 फंदे ऐसे स्लिप करेंगे इन 2 स्लिप किए हुए फंदों से पहले, फिर ग्रे कलर के 2 फंदे बनाएंगे, फिर 2 फंदे स्लिप करेंगे, 6 फंदे सीधे बनाएंगे ग्रे कलर से, 1 2 3 4 5 6। 2 फंदे स्लिप करेंगे स्लिप किए हुए फंदों से पहले, 2 फंदे ग्रे कलर से बनाएंगे, 2 फंदे स्लिप करेंगे, और एक फंदा ग्रे कलर से बनाएंगे। और इस साइड पे हमने एक और फंदा अब डिक्रीज़ करना है ऑफ वाइट कलर की वूल से। मैं करूँगी इसे, और ये देखें इस तरह से बॉर्डर के फंदे में से एक फंदा लिया, और एक स्वेटर के फंदे में से तो 2 का एक बना दिया, और बाकी के फंदे जो बॉर्डर के हैं, आर्म होल के बॉर्डर के, इनको सीधा बुन देंगे। रॉन्ग साइड की रॉ, आर्म होल के बॉर्डर के फंदे हैं पहले, इनको ऑफ वाइट कलर से सीधा बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, और अब जो ग्रे कलर के फंदे हैं इनको ग्रे कलर से सीधा बुन लेंगे, और जो स्लिप किए हुए फंदे हैं इनको स्लिप कर लेंगे। मैं नेक के बॉर्डर तक इस पूरी रो को बनाकर कंप्लीट करती हूँ। अब हमारे नेक के बॉर्डर के फंदे हैं, धागे को पहले लपेटेंगे और इनको सीधा बुन देंगे। अब देखिए व्यूअर्स, फिर से हमारी राइट साइड की रो है, तो 7 फंदे मैं सीधे बुनूंगी बॉर्डर के, क्योंकि इस बार हमने हमारी चौथी सिलाई है, इसमें हमने फंदा एक डिक्रीज़ करना है। पिछली रो में हमने डिक्रीज़ नहीं किया, तो इस रो में हमने वी की साइड पे फंदे को डिक्रीज़ करना है। तो 7 फंदे सीधे बुन लेंगे, और 8वें फंदे को स्वेटर की साइड से एक फंदे को ऐसे पलट के सीधा करेंगे, और 2 का एक बना देंगे। और ये जो हमारी रो है ये हमारी ऑफ वाइट कलर से बननी है। तो एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि मैं जब भी ऑफ वाइट कलर की रो बनाती हूँ तभी मैं फंदा डिक्रीज़ भी करती हूँ। तो ये एक छोटी सी टिप थी जो मैंने आपको दी है। तो इस तरह से ये हमारी चौथी सिलाई बन जाती है। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको भूलेगा नहीं कि आपने किस सिलाई में फंदा डिक्रीज़ करना है। तो अब मैं तमाम फंदे आर्म होल के बॉर्डर तक सीधे बुन लूँगी। और अब इस साइड पे अगर आप देखें तो 3 फंदे हमारे एक एक करके डिक्रीज़ हो गए हैं। अब यहाँ पर हमने चौथा और आखिरी फंदा डिक्रीज़ करना है आर्म होल के बॉर्डर की साइड पे। तो इसको इस तरह से ऐसे ऑफ वाइट कलर से बुन लेंगे, लेकिन मैं ये वाला धागा साथ लूँगी। अब बॉर्डर में से एक फंदा और स्वेटर में से एक फंदा, 2 का एक बना देंगे इस तरह से सीधा बुनते हुए। तो ये हमारी लास्ट डिक्रीजिंग है। यहाँ पर आर्म होल के बॉर्डर के साथ 4 फंदे यहाँ पर डिक्रीज़ हो गए हैं, बाकी के तमाम फंदे यहाँ पर सीधे बुन लेंगे। तो ये देखिए 4 फंदे मैंने यहाँ डिक्रीज़ किए थे, 4 फंदे मैंने एक एक करके
इसके बाद यहाँ पर डिक्रीज़ किए हैं, तो यहाँ पर टोटल 8 फंदे आर्म होल की साइड पे डिक्रीज़ हुए हैं। और अगर आप सिंपल कटिंग करके बॉर्डर बनाना चाहती हैं तो आप अलग से फंदे उठा के भी बॉर्डर बना सकते हैं। अब हमारी रॉन्ग साइड की रॉ है, बॉर्डर के फंदे जो हैं सीधे बुन लेंगे और दरमियान में जो हमारे ऑफ वाइट कलर के फंदे हैं इनको उल्टा बुनेंगे और फिर नेक के बॉर्डर के फंदे इनको भी सीधा बुन लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा नेक का बॉर्डर कुछ इस तरह से ये बन रहा है। ये देखें ये कुछ इस तरह से बन रहा है। नेक की साइड पे मैं हर चौथी सिलाई में फंदा डिक्रीज़ करूँगी। आर्म होल का हमारा बॉर्डर अब सीधा सीधा ही बनेगा, यहाँ पे कोई भी डिक्रीजिंग अब नहीं होनी। और इस साइड को भी मैं इस साइड की तरह उस वक्त तक जो है वो बुनती जाऊँगी जब तक हमारे दरमियान में 12 फंदे नहीं रह जाते और जब तक इसकी लंबाई जो है वो आर्म होल की बिल्कुल इसके जितनी बनकर तैयार नहीं हो जाती, यानी 14 सेंटीमीटर। तो मैं इस साइड को भी बनाती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि हमने इसको बैक साइड के साथ कैसे ज्वाइन करना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने दूसरी साइड का भी वी नेक उसी तरह से बना लिया है जिस तरह से मैंने इस साइड का बनाया था। उतना ही लंबा यहाँ पर आर्म होल रख लिया है और यहाँ पर मैंने जो थ्रेड है इसको लगा रहने दिया है। इससे हम जो है वो नेक की पट्टी बनाएंगे जो कि बैक साइड के साथ लगेगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने बैक साइड भी इसका आर्म होल के बॉर्डर तक बना लिया है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से मैंने फ्रंट साइड का बनाया था। उतने ही फंदे डाले, पैटर्न को उसी तरह से एडजस्ट किया और उसकी लंबाई को मुकम्मल करते हुए मैंने दोनों साइड पे ऑफ वाइट कलर से बॉर्डर बना लिए हैं। अब इसका मैंने जो है आर्म होल की कटिंग करनी है, उसका तरीका आपको बताना है। तो ये देखिए हमारी 4 एजेस जब यहाँ पर बन जाएंगी, 1 2 3 4, तो अब हम क्या करेंगे, 4 फंदे इस साइड पे मैं डिक्रीज़ करूँगी। चार फंदे यहाँ पर हमारे डिक्रीज़ हो गए हैं और यहाँ पर अब बॉर्डर के हमारे पास 8 फंदे रह गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और अब मैं पैटर्न को उसी तरह से बनाऊंगी। ये हमारी ऑफ वाइट कलर की रॉ है तो मैं इसको बना के पूरे फंदों को बुन लूँगी। अब देखिए हमारे बॉर्डर के फंदे हैं और इनको हम सीधा बुन लेंगे और इस साइड से फंदे जो हैं हम रॉन्ग साइड से बाइंड ऑफ करेंगे। अब देखिए रॉन्ग साइड की रॉ है और इस साइड पे भी हमने 4 फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। तो देखिए ये वापस उसी नीडल पे ले जाएंगे, 2 फंदों का एक बनाएंगे, 1 वापस उसी नीडल पे ले जाएंगे, 2 फंदों का एक बनाएंगे, 2 वापस उसी नीडल पे ले जाएंगे, 2 फंदों का एक बनाएंगे, 3 वापस उसी नीडल पे ले जाएंगे, 2 फंदों का एक बनाएंगे, 4। अब धागा पीछे ले जाएंगे और तमाम फंदे सीधे बुन देंगे, सॉरी आर्म होल के बॉर्डर के फंदे सीधे बुन देंगे। 2 4 6 7 और 8। धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे और अब तमाम फंदों को उल्टा बुनेंगे और आर्म होल के बॉर्डर के फंदों को सीधा बुन लेंगे। और अब देखिए ये आर्म होल के बॉर्डर के फंदे हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। अब देखिए फिर से हमारी राइट साइड की रॉ है और अब यहाँ पर हमने एक एक करके 4 फंदे जो है वो डिक्रीज़ करने हैं आर्म होल के बॉर्डर के साथ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से मैंने इस साइड पे किए थे और इस साइड पे किए थे। तो मैं एक एक फंदा आपको करके बता देती हूँ। करने का तरीका यही होगा। देखिए आर्म होल के बॉर्डर के फंदे सबसे पहले बुन लेंगे, 2 4 6 7 फंदे बुन लिए। एक बॉर्डर का फंदा हमारा रहता है, इसको ऐसे पलट के सीधा करेंगे, इस अगले फंदे को भी पलट के सीधा करेंगे और इन दोनों का एक बना देंगे, इस तरह एक साथ बुनते हुए। यहाँ पर एक फंदा हमारा डिक्रीज़ हो गया। इसी तरह से मैं 4 फंदे डिक्रीज़ करूँगी एक एक करके।
अब यहाँ पर हमारा पैटर्न शुरू होना है, तो पैटर्न की को जिस तरह से भी हमने करना है उस तरह से करते हुए मैं ये रो बनाती हूँ और आपको एंड पे जाके बताती हूँ आर्म होल के बॉर्डर के साथ हमने फंदा कैसे डिक्रीज़ करना है। अब देखिए व्यूअर्स, मैंने पैटर्न को उसी तरह से बना लिया है। यहाँ पर एक फंदा रह गया है हमारे पैटर्न में से और बॉर्डर के फंदे यहाँ पर शुरू होने से पहले एक फंदा है, यानी कि अब इन दो फंदों को ऐसे मिलाकर बुनेंगे, लेकिन ग्रे कलर के थ्रेड से नहीं, ऑफ वाइट कलर के थ्रेड से, जो मैंने पहले ही यहाँ पे अटैच कर लिया हुआ था। तो इसके साथ दो फंदों का एक बना देंगे। यहाँ पर एक फंदा हमारा डिक्रीज़ हो गया है और अब जो बॉर्डर के फंदे हैं आर्म होल के बॉर्डर के, इनको सीधा बुन लेंगे। और इसी तरह से जिस तरह से मैंने ये दो फंदे डिक्रीज़ किए हैं, इसी तरह से मैं 3 बार और डिक्रीज़ करूँगी पैटर्न का ध्यान रखते हुए, और इसके आर्म होल की लंबाई को उतना ही बनाकर तैयार कर लूँगी जितनी लंबाई मैंने फ्रंट साइड के आर्म होल की बनाई थी उतनी ही। और उसके बाद फिर हम इसको अटैच करेंगे फ्रंट साइड्स के साथ। तो मैं ये बनाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने बैक साइड की जो लंबाई है आर्म होल की, वो भी मैंने फ्रंट साइड की जितनी ये बनाकर तैयार कर ली है। और इस साइड से भी ये देखिए, और दोनों बॉर्डर के दरमियान में हमारे पास जो बैक साइड के स्टिचेस हैं जिसमें मैंने पैटर्न बनाया है वो 54 स्टिचेस हैं। अब देखिए, हमने 3 नीडल बाइंड ऑफ से इसके फंदों को बाइंड ऑफ करना है। तो इस तरह से मैं इसकी राइट साइड को अंदर की तरफ रखते हुए इस तरह से ऐसे मिला लूँगी। और ये देखिए, ये हमारा थ्रेड यहाँ पे है। इस ग्रे कलर के थ्रेड को मैं थोड़ा सा लंबा टेल छोड़ के ऐसे काट लूँगी। और आप देखिए, तो ये देखिए, ये बॉर्डर के फंदे हैं, इस साइड पे भी बॉर्डर के फंदे हैं। तो मैं इनको पहले एक सिलाई में से फंदा लूँगी, दूसरी सिलाई में से फंदा लूँगी और दोनों को एक साथ बुन लूँगी। फिर अगले दोनों सिलाइयों में से एक एक फंदा लेके एक साथ बुन लूँगी और जो है पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से नीचे ड्रॉप कर दूँगी। फिर से देखिए, दोनों सिलाइयों में से एक एक फंदा लेके एक साथ बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से नीचे ऐसे ड्रॉप कर देंगे। तो इसी तरह से मैं तमाम फंदे जो है यहाँ तक बाइंड ऑफ कर लूँगी। ये जो हमने नेक का बैंड बनाया हुआ था, यहाँ तक मैं तमाम फंदे बाइंड ऑफ कर लेती हूँ। तो मैं ये करती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने तमाम फंदे बाइंड ऑफ कर दिए हैं। और अब हमारे पास यहाँ पर सिर्फ जो वी नेक का जो बैंड हमने बनाया था उसके फंदे रह गए हैं 2, 4, 6 और 8। और ये जो हमने यहाँ से फंदे बाइंड ऑफ किए थे उसका एक फंदा है, इसको भी मैं इसी नीडल पे ले लूँगी और यहाँ से मैं इस थ्रेड को कट कर दूँगी। अब देखिए, हमने वी नेक का जो बॉर्डर है उसको बैक साइड के साथ जो है वो अटैच करते हुए इसको किस तरह से हम बुनेंगे। तो इस फंदे को मैं इधर डाल देती हूँ, ठीक है। और ये वाले फंदे मैं इस नीडल पे उतार लूँगी, बॉर्डर के फंदे, ताकि मैं इनको आसानी से जो है वो बुन सकूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारे नेक के बैंड के 8 फंदे हैं। ये फंदा है जो हमने फंदे बाइंड ऑफ किए थे उससे आया हुआ, और ये हमारी बैक साइड के फंदे हैं, ठीक है। अब देखिए, हमने इसको करना किस तरह से है। सबसे पहले तो बॉर्डर के फंदे हैं, ये 8 हैं, इनमें से 7 फंदे मैं बुन लूँगी सीधे। अब देखिए व्यूअर्स, हमारा ये जो 8वां फंदा है बॉर्डर का, उसको लेंगे, पलट के सीधा करेंगे। ये फंदा जो हमारा यहाँ से आया हुआ है, ये जो हमने फंदे बाइंड ऑफ किए थे 3 नीडल से, उसको लेंगे और एक फंदा हम ये बैक साइड से लेके तीनों को ऐसे पलट के सीधा कर लेंगे और तीनों को एक साथ बुन देंगे सीधा ऐसे। ये देखें, इस तरह से। तो इस तरह से हमारा ये वाला फंदा भी जो है ये बीच में ही जो है वो मर्ज हो गया है। यहीं से अपनी नीडल्स को पलट लेंगे और अब
धागे को पीछे ले जाएंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे और बाकी के जो फंदे हैं इनको सीधा बुन लेंगे। फिर से एक बार देखिए, 8 फंदे हैं नेक के बॉर्डर के, इसको हम इनमें से हम 7 फंदे बुन लेंगे। ये हमारा 8वां फंदा है, इसको ऐसे पलट के दोनों फंदों को सीधा करेंगे। एक फंदा हमने नेक के बॉर्डर का लिया है और एक फंदा हमने बैक साइड से लिया है। पिछली बार तो हमने यहाँ पे 3 फंदों का एक बनाया था क्योंकि एक फंदा हमारा यहाँ से आ रहा था। अब सिर्फ हमने बैक साइड के नेक के और बॉर्डर के फंदे लेके तो हमने 2 का 1 बनाना है इस तरह से बुनते हुए। ये देखें, नीडल को इधर से ही पलट लेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, तमाम फंदों को सीधा बुन लेंगे। आप अलग से पट्टी बना के उसको बाद में सिलाई करके अटैच भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह से करना ज़रा फिजिबल लगता है क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि जैसे ही स्वेटर कंप्लीट हो तो मेरा मैक्सिमम काम जो है वो ख़त्म हुआ हो और मुझे कुछ भी सिलाई करना ना पड़े। अब देखिए, फिर से हमारी राइट साइड की रो है, मैं एक बार और आपको करके दिखा रही हूँ। बॉर्डर के फंदे हैं, सबसे पहले 7 फंदे इनमें से सीधे बुन लेंगे। 3 4 5 6 7। अब एक फंदा बॉर्डर से ऐसे पलट के सीधा करेंगे, दूसरा फंदा बैक साइड से पलट के सीधा करेंगे और इन दोनों का 1 बना देंगे इस तरह से। ये देखिए, साथ ही साथ ये जो है वो बॉर्डर के साथ ही बुनते चले जा रहे हैं और इसी में बाइंड ऑफ होते जा रहे हैं। यहीं से नीडल को पलट लेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे और बाकी के फंदे सीधे बुन लेंगे। अब इसी तरह से मैं बुनती जाऊंगी और साथ साथ ही इन फंदों को बाइंड ऑफ करती जाऊंगी, यहाँ तक कि जब हमारे यहाँ पर 12 फंदे नहीं रह जाते, मैं तब तक ये बैक साइड के फंदे इसके साथ मर्ज करके बुनती चली जाऊंगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने तमाम फंदे जो हैं बॉर्डर के साथ साथ ही इनको बाइंड ऑफ कर लिया है बैक साइड के। और ये देखिए, हमारा ये वी नेक का जो बैक साइड का बॉर्डर है ये इसके साथ ही अटैच हो गया। लास्ट डिक्रीजिंग मैंने करनी थी, यानी लास्ट फंदा मैंने यहाँ से बॉर्डर के साथ अटैच करना था, तो मैंने कहा ये मैं आपके साथ ही करती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बताती जाऊँ कि बैक साइड के मैंने बॉर्डर के साथ 30 स्टिचेस जो हैं वो डिक्रीज़ किए हैं या बाइंड ऑफ किए हैं बॉर्डर के साथ साथ बुनते हुए। अब इस फंदे को स्लिप करेंगे, इस फंदे को स्लिप करेंगे, बैक साइड में से एक फंदा लेके स्लिप करेंगे, दोनों को एक साथ बुनेंगे। तो यहाँ पे मैंने मार्कर लगा लिया हुआ था, इसको मैं स्लिप कर दूँगी, रिमूव कर दूँगी। और अब देखिए रॉन्ग साइड से इसको किस तरह से बुनेंगे। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और तमाम फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो ये देखिए, हमारा लास्ट स्टिच भी जो है यहाँ पर इसके साथ अटैच हो गया है। अब देखें हमने क्या करना है। अब हमने इस साइड का जो वी है इसको भी हमने इसके साथ अटैच करना है। तो इसको अटैच करने के लिए मैं इस साइड का जो शोल्डर है इसको मैं यहाँ पर ऐसे, और फ्रंट साइड को और बैक साइड को 3 नीडल बाइंड ऑफ से ही बाइंड ऑफ करूँगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से मैंने पहले शोल्डर को बाइंड ऑफ किया है। तो बॉर्डर को बॉर्डर के साथ मिलाते हुए मैं ऐसे दोनों सिलाइयों को पकड़ लूँगी इस तरह से, और अब तीसरी सिलाई लेके इसको बाइंड ऑफ करना शुरू करूँगी इस तरह से। तो बॉर्डर के फंदे बॉर्डर के साथ बाइंड ऑफ होंगे, स्वेटर के फंदे स्वेटर के साथ, और दूसरे जो आर्म होल का बॉर्डर है उसके फंदे आर्म होल के बॉर्डर के साथ बाइंड ऑफ होंगे। तो देखिए, एक सिलाई के फंदों में नीडल डालेंगे, दूसरी सिलाई के फंदों में नीडल डालेंगे, दोनों को एक साथ बुन लेंगे इस तरह से। फिर से दोनों में नीडल डालते हुए एक साथ बुन लेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से नीचे ड्रॉप कर देंगे। इसी तरह से मैं तमाम फंदों को बाइंड ऑफ कर लूँगी। अब देखिए, दोनों सिलाइयों में हमारा लास्ट स्टिच है, दोनों को एक साथ बुनेंगे और अब
पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से नीचे ऐसे ड्रॉप कर देंगे और इस लास्ट स्टिच को भी हम सिक्योर कर लेंगे। और ये देखिए, ये हम इधर से बाइंड ऑफ करते हुए इधर आए और नेक के फंदों को के बॉर्डर के साथ बाइंड ऑफ किया और फिर इधर से इन फंदों को बाइंड ऑफ करते हुए हमारा ये कंप्लीट हो गया है। और मैं अब आपको दिखाती हूँ इसका लुक। तो ये देखिए किस कदर ख़ूबसूरत हमारा जो है वी नेक है जो बनकर तैयार हुआ है और साथ ही साथ बॉर्डर बने हैं। अगर आप इस तरह से नहीं बनाना चाहते तो आप इसको सिंपल घटाई करके बाद में फंदे उठाकर आप इसका बॉर्डर बनाइए जिस तरह नॉर्मल हम बुनाई करते हैं। तो अब इन दोनों को मैं सिलाई करूँगी दोनों साइडों से और फिर आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको दोनों साइड से सिलाई कर लिया है। और सिलाई करते हुए आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, वो ये कि जो दोनों लाइंस हैं वो आपकी आमने सामने आनी चाहिए। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो यकीनन आपको आज का स्वेटर का ये पैटर्न बहुत अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। तो रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।